ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, जहां पटना से हमारे ब्यूरो हेड राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए और रांची से सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राजीव जी, अब वहां पर जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर बढ़ चुका है, जो पुतला दहन है वो कर दिया गया है। महोत्सव को लेकर आज पटना में और रांची में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों ही जगह रावण दहन का कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है और दोनों जगह उसी परंपरागत तौर पर एक बार फिर से रावण दहन का कार्यक्रम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी पटना की, जहां पर किस तरीके से रावण दहन किया गया है। हालांकि बारिश ने थोड़ी खलल डाली, लेकिन जो कार्यक्रम है वो रोका नहीं गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना के गांधी मैदान पहुंचे और आतिशबाजी के साथ रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो किया गया। तो चलिए, ये तस्वीरें राजधानी रांची से हम आपको दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब पहुंच चुके हैं मोरहाबादी मैदान, जहां पर कुछ ही समय में पुतला दहन का कार्यक्रम जो है वो कर दिया जाएगा। राजधानी रांची में भी रावण दहन जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। बरसों से चली आ रही इस परंपरा को पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से यह तैयारी की जाती है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां शामिल होते हैं। देखिए, दोनों ही जगह जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंच चुके, मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही समय में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। रावण दहन का जो कार्यक्रम देखने हजारों की संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचते हैं। बारिश की वजह से लोगों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जो उत्साह है वो वही बना हुआ है जो पहले हर वर्ष होता है। इस साल भी लोग उत्साहित हैं और विजयदशमी के दिन इसका इंतजार करते हैं। देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और अब श्री राम की आरती में शामिल हो रहे हैं। ये दीप प्रज्वलित कर धर्म, सत्य और मर्यादा का दीप इस समय प्रज्वलित किया जा रहा है। दीपक की ज्योति से हर अंधकार दूर होता है और आज हर अंधकार को दूर करेंगे सियापति रामचंद्र की जयकारे के साथ, पवन पुत्र हनुमान जी की जयकारे के साथ। बोलिए सीता मैया की।
महोदय के रूप में मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वल राम दरबार जैसे अयोध्या में सजा है, वैसे ही राम दरबार यहाँ सजा है प्रभु श्री राम का। और ये दीप प्रज्वलित कर आलोकित कर रही है। आज मुख्य अतिथि के रूप में भी मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रही है। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय एवं माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी, साथ में हमारे पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं पंजाबी बिरादरी दशहरा कमेटी के चेयरमैन श्री कुणाल अजवानी जी, सभी हैं हमारे सभी सदस्यगण। और ये दीप प्रज्वलित कर आज एक संदेश समाज को कि राम दरबार एक धार्मिक सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये धर्म, मर्यादा, प्रेम और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा है। प्रभु श्री राम जहाँ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, वही सीता त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति है। लक्ष्मण जी भाईचारे और सेवा भाव के प्रतीक है और हनुमान जी भक्ति और शक्ति के आदर्श है। यही है संपूर्ण राम दरबार महिमा और इसी महिमा का गुणगान करते हुए दीप प्रज्वलन और साथ में अभी आरती की जाएगी राम दरबार की। के लिए हमारे साथ राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। राहुल, देखिए हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं, उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मंच पर मौजूद हैं। श्री राम की आरती चल रही है। दरबार कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री सदस्य राज्य के और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और पंजाबी हिंदू बिरादरी से भी जो जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग सरदार की आरती कर रहे थे और ग्रहण कर चुके हैं। अब राम दरबार और बाद कार्यक्रम आगे शुरुआत और अब इंतजार चल रहा है के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के साथ तमाम अतिथियों का इंतजार कर रहे थे। उपस्थिति हुई है हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी की हम सभी अभिनंदन करेंगे। अध्यक्ष करना चाहूंगी मुख्यमंत्री की अभिनंदन सभी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। श्री राम आरती पूरी होने के बाद ही इस कार्यक्रम में रावण दहन भी किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, जहां रांची से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। वहां कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत कर ली गई है और राहुल अभी वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके, तमाम जितने अतिथि हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की, रांची के विधायक सीपी सिंह की, तो सभी लोगों की मौजूदगी मुख्यमंत्री पे दिखाई दे रही है और कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। जो पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष हैं, अब उनका संबोधन भी शुरू हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंतजार लोगों को था इस क्षण का, वो इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जो दशहरा के मौके पर यहाँ पर परंपरा जो आ रही है, रावण के साथ कुंभकर्ण और
मेघनाथ की जो पुतलों को दहन किया जाता है उसकी शुरुआत अब होगी। और जो संबोधन पंजाबी हिंदी बिरादरी के अध्यक्ष की ओर से चल रहा है, उस संबोधन के बाद जो तमाम अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनका संबोधन होगा और उसके बाद इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों रावण सहित इन तीनों पुतलाओं को बटन दबाकर रिमोट से प्रज्वलित। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राहुल, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होने वाली, क्योंकि अब आरती हो चुकी है, आगे रावण दहन होना है और आतिशबाजी जो है जिसकी बात चल रही है वो एक भव्य तरीके से हर साल होती है और इस साल भी होगी। समय का हम ध्यान रखेंगे, बारिश का भी ध्यान रखेंगे और हालांकि हर साल ऐसा नहीं होता नजर नहीं आ रहा है। लोग समय का हम ध्यान रखेंगे। 2 मिनट में हम इसे खत्म करेंगे। 2 मिनट की झांकी और उसके बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। झांकी का कार्यक्रम के बाद जो है पुतला दहन कार्यक्रम और राजा का जो झांकी का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम के बाद जो है आगे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो झांकी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चलिए, देखिए यह कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम की शुरुआत कर ली गई है। कुछ ही समय में आतिशबाजी भी शुरू होगी और रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, लगातार इस कार्यक्रम में शामिल होने के
नियुक्ति हो चुकी है। माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी की हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। दशहरा कमेटी के द्वारा रावण दहन कार्यक्रम मंच पर उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक श्री सीपी सिंह जी, दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जी, चेयरमैन दशहरा कमेटी के कुणाल आसवानी जी और पंजाबी हिंदू बिरादरी के सभी समिति के सम्मानित सदस्य और विशेषकर यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे मंच पे लाइटें नहीं थी। रांची शहर गांव से आए हुए हमारे राम भक्तों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम खराब है, बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है और बहुत बेसब्री से, बहुत दूर दूर से आप सब लोग आज उत्साह के अंतिम चरण को संपन्न करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ जितने श्रद्धालु आए हैं उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी यहाँ पूरा दशहरा खराब मौसम के होने के बावजूद पूरे उत्साह उमंग के साथ झारखंड वासियों और देशवासियों ने मनाया और यही परंपरा, संस्कृति, सभ्यता है जिसको हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाने का अथक प्रयास में है। आज इस खराब मौसम में भी अपनी संस्कृति को और मजबूती, समिति के सम्मानित सदस्यगण और विशेषकर यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे रांची शहर गांव राम भक्तों, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और इस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम खराब है, बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है और बहुत बेसब्री, बहुत दूर दूर से आप सब लोग आज इस उत्साह के अंतिम चरण को संपन्न करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो सब लोग यहाँ जितने श्रद्धालु आए हैं उनका मैं कोटि धन्यवाद करता हूं कि इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। आज दशहरा का ये अंतिम पड़ाव, पूरा दशहरा खराब मौसम के होने के बावजूद पूरे उत्साह उमंग के साथ झारखंड वासियों और देशवासियों ने मनाया
और यही परंपरा संस्कृति सभ्यता है जिसको हम सभी लोग आगे बढ़ाने का अथक प्रयास में है। आज इस खराब मौसम में भी अपनी संस्कृति को और मजबूती देने के लिए यहां उमड़ी जनसैलाब इसका गवाह बन रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी ओर से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके शुभकामनाओं के लिए, संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। और यकीनन आज का ये पावन पर्व जब हम सब साक्षी बनेंगे अधर्म पर धर्म की विजय, एक बार ऊंचे स्वर में हमारे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी जय घोष के साथ आइए हम मनाते हैं जय श्री राम, हैप्पी दशहरा का ये पावन पर्व फायर वर्क के साथ। ये रंग बिरंगी रोशनी अभी आकाश में आप देखेंगे, अभी ये पटाखे, ये रोशनी से अभी पूरा आकाश, ये पूरा माहौल सरोवर होगा। जय श्री राम और हैप्पी दशहरा। फायर वर्क्स ये आतिशबाजी केवल आकाश को चमकाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को आलोकित करने का प्रतीक। हम ये संदेश अपने दिलों में बसाए, सत्य विजय पाता है और हर विधि आधार। तालियां भी आपके से हो। जय श्री राम, हैप्पी दशहरा। ये कलरफुल फायरवर्क कलकत्ता और मुंबई से बाहर हमारे बीच एरियल फायर शो आज के पावन अवसर पर। कलर शो इस वक्त आप देख रहे हैं। कलर शॉट्स, इसके बाद म्यूजिकल शॉट्स विद फायरवर्क्स और फिर फायरवर्क्स शो। ये कलरफुल शॉट्स आप देख रहे हैं। वर्क शो, कलर शॉट्स। सबसे पहले यह अद्भुत नजारा, परंपरा और संस्कृति की ये ज्योति आगे बढ़ती रहे। गगन नदी स्वर में हम कहें जय श्री राम। ये कलरफुल शॉट्स, म्यूजिकल शॉट्स विद फायरवर्क्स। इसके बाद मुखर्जी दा कलरफुल शॉट्स प्लीज। म्यूजिकल फायर शो। इसके बाद
म्यूजिकल था ये अद्भुत नजारा पूरा का अद्भुत नजारा। पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी 2025 की ओर से शुभकामनाओं के साथ ये आतिशबाजी का शो तो चलिए लगातार तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रावण वध को लेकर तमाम तरह के लेजर शो और कई तरह के कार्यक्रम जो है, आतिशबाजी है, वो रखा गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, रिमोट के माध्यम से रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो पूरा किया जाना है। वहीं विजयदशमी के मौके पर झारखंड में विभिन्न जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम होना है। ऐसे में राजधानी रांची के ध्रुवा स्थित एचईसी मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम हो रहा है। और मोराबादी मैदान में, ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विधायक सीपी सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बारिश हुई, लेकिन बारिश के बावजूद हजारों और लाखों की संख्या में रावण दहन देखने के लिए जो लोग हैं वो मोराबादी मैदान पहुंचे हैं। जो उत्साह वो देखने को मिला। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। श्री राम आरती के बाद रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो होना है। और ऐसे में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। एक भव्य आतिशबाजी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हम आपको रांची के मोराबादी मैदान की दिखा रहे हैं, जहां भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन जो कार्यक्रम है वो किया जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में मौजूद है।
साक्षी सफल। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बहुत ही सुंदर आतिशबाजी के लिए। और इससे पहले कि लंका दहन हो हमारे बीच आगमन हुआ है मेजर जनरल संजय मान जी का। सज्जन मान जी जीओसी सर का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अमित कुमार जी से आग्रह होगा आपका स्वागत और अभिनंदन करें। मेजर जनरल सज्जन मान जी, ये आतिशबाजी, ये कलरफुल फायर शो के बाद और अब बारी आ गई है लंका दहन की। उससे पहले एक बार उद्घोष करें हमारे साथ।